नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। सेक्टर 57 में रात के समय करीब 3 बजे कुछ युवकों ने एक घर में घुसकर महिला को बंधक बनाकर जबरदस्ती हाथों में पहने हुए 2 गोल्ड के कड़े व मोबाइल फोन लेकर रफू चक्कर हो गए। मामला संज्ञान में आते ही सेक्टर 56 की पुलिस ने मुस्तैदी से कार्रवाई करते हुए 30 घंटे के अंदर मोहम्मद अंजार, जमीउल उर्फ साजन इसाक शेख उर्फ पवन सिंह व हासिम अंसारी को गिरफ्तार कर कामयाबी हासिल की। पूछताछ में मालूम हुआ कि पवन सिंह टिकटॉक पर स्टार था और मुंबई से स्पेशल इस वारदात को अंजाम देने के लिए गुरुग्राम आया था। घर में नवीनीकरण का काम करते हुए मजदूरों ने मिलकर इस वारदात का प्लान तैयार किया था। ये दिनांक 2 तारीख को एक बुजुर्ग दंपति सेक्टर 57 में रहते थे। उनके घर पे सुबह लगभग 3:30-4 बजे के करीब 4 लोग घुसे और उन 2 लोगों ने जो वहाँ बुजुर्ग महिला थी उसको बंधक बनाया, उसको धमकाया और उसके हाथ बांध दिए और ज़बरदस्ती उससे पैसे मांगे गए। पैसे नहीं दे पाई तो उसके हाथों में पहने हुए कड़े और उनका मोबाइल ज़बरदस्ती उतार के छीन के और उनके साथियों के साथ वो ऊपर लेके गए। उनको उनके जो हस्बैंड थे उनको ढूंढने का प्रयास किया। पहले उनको ये बताया कि उनको हमने ऊपर बांध रखा है। इस तरह से पूरा उनको डरा धमका के और पेचकस था उनके पास और रोड थी, उनसे उनको धमकियां दी गई और इस तरह की वारदात करके और वो भागने में सफल रहे, जिस पे हमने सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और उसमें इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम सिकंदरपुर की इंस्पेक्टर विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने बेहतरीन काम करते हुए लगभग 30 घंटे के अंदर उसमें जो अननोन अक्यूज थे उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इसमें हमने उसमें जो घटना में 3 लोग शामिल थे उनको अब तक हमने गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद अंजार, नजीमुल उर्फ साजन इशाक शेख उर्फ पवन और हासिम अंसारी, ये 3 आदमी हमने गिरफ़्तार किए हैं। कुछ लोग इसमें और इनके साथी अभी बकाया हैं, उनको गिरफ़्तार करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। जो पूछताछ में सामने आया है कि जो ये अंसारी है, हासिम अंसारी, ये यहाँ झुग्गियों में रहता है और इसने इस दंपति के यहाँ पहले काम किया हुआ है और इसने जब भी पैसे उनसे मांगे या लिए तो दंपति की तरफ से 2000 के नोट ही दिए जाते थे। तो इनको ये इम्प्रेशन था कि यहाँ बहुत मोटी अमाउंट तुम्हें मिल सकती है और इनको इस बात का भी अंदाज़ा था कि ये दोनों बुजुर्ग दंपति ही यहाँ रहते हैं और कोई यहाँ है नहीं। उस घर में अब रेनोवेशन का काम चला हुआ था तो पीछे का गेट वहाँ खुला था और उसमें से इन्होंने एंट्री करके और ऐसे घर में घुस के और इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। ये अंसारी ने पहले अपने साथियों के साथ मिलके ये योजना बनाई कि हम इस तरह की लूट कर सकते हैं, तो उसने अपने और साथियों को फ़ोन करके बुलाया। एक इनका जो दोस्त था इस घटना में जो हमने गिरफ़्तार किया है, ये मुंबई रहता है, तो इसको मुंबई से ही उसने इस वारदात के लिए बुलाया था स्पेशल। तो इस तरह की ये सारे बिहार और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के रहने वाले हैं और यहाँ पे मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। इस लड़के को छोड़ के जो मुंबई से स्पेशल यहाँ इस लूट के लिए आया था, तो हमने इन 3 को गिरफ़्तार कर लिया है। उसमें जो रोड इन्होंने प्रयोग की गई थी वो रोड हमने बरामद कर ली है और इनसे हथियारों के बारे में जब पूछताछ की तो इन्होंने कहा कि हम ये रोड और पेचकस इसलिए लेके गए थे कि पुलिस की ज़्यादा चेकिंग होती है तो उसमें वेपन अगर लेके जाओ तो पकड़ने के खतरे ज़्यादा होते हैं, इसलिए रोड और पेचकस को देख के मेहनत मजदूरी करने वाला मजदूर मान के उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए हमने इनका प्रयोग किया। आज हम इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और इनसे आगे की पूछताछ करके जो उसमें
सामान ये लूट के लेके गए थे उसकी रिकवरी की जाएगी और इनके जो बाकी साथी बचे हैं उनको गिरफ्तारी करने के प्रयास किए गए। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 5 तो हैं ही और हम और भी पूछताछ करेंगे गहनता से, और भी जो लोग शामिल होंगे उनको भी गिरफ्तार। इनमें से जो ये नजीमुल है ये वहाँ से आया था और ये वहाँ पे पहले टिकटॉक का स्टार था और इस तरह के काम में लगातार वहाँ पे अपनी वीडियो बना के ये डालता रहता था। लेकिन अब क्योंकि वो टिकटॉक बंद होगी तो इसका जो वहाँ कमाई का साधन था वो बंद हो गया, तो अब इसने इस तरह की डकैती की योजना बना के और उसमें ये शामिल हुआ। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।